नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल भक्ति मंत्र में। दोस्तों, अक्षय तृतीया का सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में बहुत ही विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अक्षय तृतीया 10 मई को मनाया जाएगा। इस दिन बिना कोई पंचांग देखे भी कोई भी व्यक्ति कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी करना या घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कोई भी कार्य कर सकता है। नए वस्त्र आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन का कार्य भी श्रेष्ठ रूप से कर सकता है। दोस्तों, पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। यह तिथि यदि सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र के दिन आए तो इस दिन किए गए दान, जप, तप का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि यह तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। कहते हैं कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करे तो भगवान उनके अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं और उन्हें सद्गुण प्रदान करते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र या फिर गंगा में स्नान करें और शांत चित्त होकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करना चाहिए। नैवेद्य में गेहूं व जौ का आटा, सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद फल, फूल, पात्र तथा वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया जाता है। ब्राह्मण को भोजन करवाना बहुत ही कल्याणकारी होता है। कहते हैं कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनना चाहिए। गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र इत्यादि का दान भी इस दिन किया जाता है। यह तिथि बसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ का दिन भी है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, खड़ाऊ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, शक्कर, साग, इमली, सत्तू आदि गर्मी में सभी लाभकारी वस्तुओं का दान पुण्यकारी माना गया है। दोस्तों, कहते हैं कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वे समस्त वस्तुएं स्वर्ग व अगले जन्म में प्राप्त होती हैं। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा श्वेत कमल या गुलाब से करना चाहिए। सर्वर्ध शुक्ल पुष्पाणि प्रशस्तानि सदार्चने दान काले च सर्वत्र मंत्रमेत मुदीरयेत। अर्थात सभी महीनों की तृतीया में श्वेत पुष्प से किया गया पूजन बहुत ही प्रशंसनीय माना गया है। कहते हैं कि अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना अक्षय रहता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दिन किया गया आचरण और सत्कर्म हमेशा पुण्य फल प्रदान करता है। दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ था। भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतरण भी इसी तिथि को हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय कुमार का आविर्भाव भी इसी दिन हुआ। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर पूजा होती है और श्री लक्ष्मी नारायण के दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बद्री नारायण के कपाट भी इसी तिथि को खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया की अनेक व्रत कथाएं भी प्रचलित है। अगले वीडियो में हम अक्षय तृतीया की कथाओं को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।